क्या है डाउट? क्वेश्चन क्या था ना लास्ट क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला? ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या करना होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्सिस्टेंस कब होता है? तुम बड़ा साक्ष्य डिबेट होगा हर क्लास में, मुझे बताना है आप लोगों को। देखो सब लोग एक बार वापस 20 को जैसे तुमने 20 को सब लोग लास्ट क्लास में बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं पर भी आएगा तो हमें पता है कि पीसवाइज फंक्शन जब तक नहीं हटा लेंगे तब तक हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट? आप लोगों को 24 में क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कोस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2/3, राइट? और ये किसके इक्वल है? x स्क्वायर के इक्वल है। अगर ये x स्क्वायर के इक्वल है और आप लोगों को x की रेंज दिया हुआ है बिटवीन -1 to 1, इफ x इज बिटवीन -1 to 1 तो x स्क्वायर का रेंज क्या होगा? 0 to 1। x स्क्वायर अगर 0 to 1 के बीच में है तो x स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस 1/3 किसके बीच में होगा? 1/2। x स्क्वायर इज बिटवीन 0 to 1, x स्क्वायर प्लस 1/3 इज बिटवीन 1/3 to, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? कंजुगेटिव में। तो 1/3 का कंजुगेटिव इंटीजर कौन? 0। कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 1/3 से 1 के बीच में करेगा। कहाँ करेगा? 1/3 से 1 के बीच में करेगा। और दूसरा ब्रांच क्या होगा? 1 से लेके 4/3 के बीच में करेगा। और जब x स्क्वायर प्लस 1/3 1/3 से 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना हो जाएगा? 0। इमीडिएटली छोटा इंटीजर। और अगर x स्क्वायर प्लस 1/3 1 से लेके 4/3 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। तो इसका भी ये हुआ कि इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, पर एक की सॉरी 0 या तो 1। अब अगर इसको अगर मैं यहाँ डालूंगा तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0? 0। और अगर इसको डालूंगा तो व्हाट इज साइन इनवर्स 1? इट मींस इसके लिए दो ही वैल्यू है, या तो 0 या तो 5/2। फिर इसमें आते हैं x स्क्वायर 0 to 1, x स्क्वायर -2/3 -2/3 से लेके 1/3, सही? अब यह कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कहाँ पर इसका एग्जिस्टेंस होगा? तो पहले -2/3 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? -2/3 का इमीडिएटली कंजुगेटिव नंबर कौन? इंटीजर में 0। फिर दूसरा ब्रांच एग्जिस्ट करेगा 0 से लेके 1/3। अगर आपका x स्क्वायर -2/3 अगर -2/3 से लेके 0 के बीच में है तो उसका आंसर क्या होगा? -1। x स्क्वायर -2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1। और x स्क्वायर -2/3 का ग्रेटेस्ट क्या होगा? 0। सही है। इसको कहाँ डालोगे? कोस इनवर्स के डोमेन में। अगर इसको डाला तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1? 5 और कोस इनवर्स 0 5/2, करेक्ट? ओके। अब देखो आप लोगों को इसको लेके दो पॉसिबिलिटी, 0 और 5/2, और इसको लेके भी दो पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी? पाई और 5/2, करेक्ट? अब अगर मैं कॉम्बिनेशन भी सोचूं कि चलो इसका अगर आंसर 0 है तो 0 के साथ इसका आंसर क्या क्या पॉसिबल है? पाई भी पॉसिबल है और 5/2 भी पॉसिबल। तो 0 + पाई कितना होगा? 5। और आपका x स्क्वायर का रेंज क्या है? 0 से 1। तो आपका राइट हैंड साइड जो 0 और 1 के बीच में रहेगा,
कुछ भी कर लो, बट जब यहाँ पर डाल रहा हूँ तो 0 + 5 हो रहा है तो ये 3.14 हो गया, तो 3.14 और सामने 0 से 1 के बीच में है, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, तो ये 0 पाई की पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। 0 π/2 π/2 का आंसर 1/5, ये तो 1 तक ही जा रहा है, वो भी मैच नहीं करेगा। फिर यहाँ आ जाता हूँ π/2 + पाई की पॉसिबिलिटी, वो तो और बड़ा हो गया, फिर π/2 + π/2 पाई वो भी बड़ा हो गया, तो एक ही सोल्यूशन, ये तो कोई मैच ही नहीं करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का एग्जिस्टेंस कंसेक्यूटिव में होगा। नेक्स्ट 26 दिया हुआ है, करो एक बार। 26 वाले क्वेश्चन में आप चेक करोगे तो आप लोगों को एक कंडीशन दिया हुआ है, एक स्ट्रिक y को लेकर उन्होंने पॉसिबिलिटी एक कंडीशन बनाई है, x स्ट्रिक y का मतलब क्या, x² + y³, उसको आपको यूज करना है। और फिर बाजू में दिया हुआ है x स्ट्रिक 1 इक्वल, वो जो सिंबल है स्ट्रिक का सिंबल है, तो क्या बोलते हैं, मैच में स्ट्रिक। तो आप लोगों को अगर 26 में अगर ऐसे दिया हुआ है मुझे कि जब जब x स्ट्रिक y आएगा तो उसको मुझे क्या कंसीडर करना है, x² + y³। तो फिर आप सोचो कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि x स्ट्रिक 1 तो x स्ट्रिक 1 को जब आप लोग सोल्व करते हो, x स्ट्रिक 1 का आंसर क्या होगा, इसकी x² + 1 मतलब क्यों तो 1 होगा, स्ट्रिक 1। तब आपका पूरा x का काम ये करेगा और ये y का काम करेगा, तो क्या होगा, इसका पुट करूंगा तो x² + 1 का होल स्क्वायर + 1 का क्यूब, करेक्ट। अब x² + 1 का स्क्वायर क्या होगा, x⁴ x² + 1 + 1 तो +2, और ये किसके इक्वल दिया उन लोगों ने, x स्ट्रिक 1 तो 1 स्ट्रिक 1 का आंसर 1 स्ट्रिक 1 का आंसर 2, और फिर x स्ट्रिक 2 का आंसर x² + 8, और ये दोनों इक्वल है, तो सबको साथ में ले लिया जाए तो क्या होगा, x⁴ + x² - 6 = 0। इसके दो फैक्टर x⁴ + 3x² - 2x² - 6 = 0, x² - 2 and x² + 3 = 0, x² = 2 और x² = -3, x² = -3 पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी एक ही बनी, कौन सी, x² = 2 की। अब पूछा क्या उसके बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin इनवर्स x⁴ + x² - 2 upon x⁴ + x² + 2। x² की जगह पर क्या पुट कर लूंगा, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 4 + 2 6 6 - 2 4, नीचे 4 + 2 + 2 8, तो 1/2 sin का 1/2 होता है 30 5/6, तो आंसर इज 60 5/6, तो डी आंसर। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस वो कंडीशन आपको जो दिया उसको यूज कर लो, x स्ट्रिक y जो समझाया हुआ उसको समझ लो और अप्लाई कर दो। सॉरी किसने किया था, तो आपने कंडीशन में सॉल्व करने 5/48 आ रहा है। 48
40 वाला क्वेश्चन वापस एक बार ट्राई कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक उस दिन किया हुआ हो सकता है। मतलब ये हमारा आंसर जो उस दिन दो कंडीशन में सोची क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और दिया क्या है, डी दिया। वापस मुझे याद कराओ क्या किया था उसके अंदर हम लोग, एक्स की वैल्यू पे दूसरी इक्वेशन में 3 पुट की थी। क्यों पुट की थी, क्योंकि सर वो x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ रहा था। राइट। साइन इनवर्स का डोमेन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस कोस इनवर्स भी क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। व्हाट इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, माइनस। बट ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 है वो तो क्या किसकी इक्वल है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसका आंसर तो 1 या 1 से बड़ा ही होगा, बट ये तो 1 से बड़ी वैल्यू लेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ क्या ले सकता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, बट ये सिर्फ क्या ले सकता है, -1 से 1 तक के बीच की वैल्यू। तो इसके पास ऑप्शन ही सिर्फ क्या है, 1 ले पाएगा, 1 से बड़ी वैल्यू तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, अच्छा सॉरी वो तो जरूरत नहीं, तो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स का आंसर क्या हो जाएगा, ये तो मुझे पता था कि इसका आंसर π/2 ही होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। बट डोमेन के हिसाब से ये सिर्फ 1 ले पाएगा, ये सिर्फ 1 कब ले पाएगा, जब x माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और ये 0 कब होगा, x जब x इक्वल टू 3 होगा। तो इसमें 3 रख देता हूँ, तो क्या इक्वेशन मिला, 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस π/2 इक्वल टू, जब पहला रिलेशन मिला था। फिर आप लोगों को और एक रेंज दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, देखो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस कोस इनवर्स ऑफ साइन थीटा ग्रेटर देन 0 का सबसे लार्जेस्ट रेंज फाइंड करना था, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो अगर मैं ये जो कोस इनवर्स साइन थीटा को अगर मैं लिख लूं π/2, ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा ना सोल्व करना। माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन π/2 है ना, माइनस का बेटा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस π/2। देन व्हाट इज साइन इनवर्स साइन थीटा, ग्रेटर देन π/4। तो साइन इनवर्स साइन थीटा को किससे बड़ा होना है, π/4 से बड़ा होना है, π/4 से बड़ा होना है। और देखा जाए तो साइन इनवर्स की रेंज की सबसे π/4 से बड़ी वैल्यू पर जाएगा कहां तक, π/2 तक। ये तो क्या तलाश कर रहा हूं, हां π/4 से π/2, तो रेंज क्या मिला था, π/2 से π/2 तक। आंसर क्यों नहीं आ रहा, एक तो कंसेप्चुअली देखा जाए तो साइन इनवर्स की रेंज की सबसे π/4 से चालू होगा, कहां तक जाएगा, π/2 तक जा पाएगा। और अगर इसको मैं अच्छा दूसरी तरीके से करके देखते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन π/4, साइन इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन थीटा ग्रेटर देन, साइन थीटा अगर ग्रेटर देन 1/√2 है, और अगर मैं यूनिट सर्कल की लैंग्वेज को अगर समझता हूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें साइन 0 पे 0 होता है और साइन इंक्रीज होते जाता है, 45 पे 1/√2 पे पहुंचता है, और उससे बड़ा चाहिए। तो 45 से चालू होगा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू होती है, 0,1, साइन की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1/√2, 1/√2 जो 45 डिग्री है, तो 45 के आगे जाऊंगा तो 1/√2 से बड़ी वैल्यू जा रहा है, बट सिर्फ यहाँ पर ऐसा थोड़ी कि 1 से रुक जाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा तो 1 से डिक्रीज होता है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो साइन सेकंड में भी क्या होता है, बट फर्क ये है कि फर्स्ट में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट सेकंड में साइन डिक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू 1 से लेके 0 की तरफ जा रहा है। आपका एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एंगल π/2 था, यहाँ पर एंगल पाई, अब 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जा रहा हो, बट साइन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है,
तो 1 से लेके जब मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ तो बीच में 1/√2 क्या होगा, और 1/√2 कब होता है, 3π/4 से, सही है। तो देखा जाए तो अगर साइन थीटा अगर 1/√2 से बड़ा है तो फिर वो π/4 से चालू होकर कहाँ तक जा रहा है, 3π/4 तक, सही है, ठीक है। उस दिन जो मुझे लग रहा है कि मैंने अपने ये मिस्टेक किया कि हम लोगों ने साइन इनवर्स की रेंज दिया तो उन्होंने थीटा की रेंज a to b दिया हुआ है, थीटा is belong to 0 to pi है, and let a be subset of 0 to 2π with the largest interval for which this condition और किसके लिए लार्जेस्ट इंटरवल है, थीटा के लिए है। हमने साइन इनवर्स की सर्च तो सही सोचा भाई π/4 से π/2 के बीच में होगा, बट उन्होंने साइन इनवर्स का रेंज की थोड़ी बात कर रहे हैं, उनका रेंज किसके लिए, डोमेन थीटा के लिए होगा। तो थीटा के लिए तो हम क्या बोलेंगे, π/4 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, 3π/4 तक। तो ये आपका बे का काम करेगा और ये आपका बी का काम करेगा। और वहां पर फिर आपको बोला था कि अल्फा माइनस बीटा को बी माइनस से होना, तो 3π/4 माइनस π/2 तो π/2। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा। अब मेरे हिसाब से इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाता होगा। तो उस दिन सर हाँ यही गलती थी, अपनी π/4 से π/2 लेके चलते थे, क्योंकि हमने तो साइन इनवर्स की लेते थी, थीटा की तो देखी नहीं थी, ये लेके चलो हो जाएगी। नेक्स्ट ये समझ आया, साइन थीटा ग्रेटर देन 1/√2, साइन थीटा 1/√2 से बड़ी, छोड़ दो आप देखो ही मत, आप सोचो कि साइन थीटा 1/√2 से बड़ा कब होगा, कौन सी रेंज में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा 1/√2 से बड़ा कब होगा। यहाँ पर आपका पॉइंट, आपको सिर्फ यूनिट सर्कल सोचने में, सब मेरी बातें भी मत सुना, किसी की बात नहीं सुनेगा, अपने यूनिट सर्कल की बातें सुनने की बस। वो बोलता है कि भाई मैं यहाँ 1 0 होता हूँ, मैं यहाँ 0 1 होता हूँ, y कोऑर्डिनेट साइन देता है, ठीक है, अपने साइन की बात करता है, साइन 0 से चालू होकर कहाँ तक गया, 1 तक गया, तो कभी बीच में 1/√2 बना होगा। 1/√2 कब बना होगा, 1/√2 कब बना होगा, 45 पे, तो 45 पे 1/√2 बना, तो उसके पहले जो उसकी वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1/√2 के बीच होगी, उसके बाद क्या होगा, 1/√2 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसके बीच में उसका आंसर 1/√2 से बड़ा होगा। यहाँ से यहाँ मतलब कितना एंगल, π/4 से π/2। तो इतना तो समझ में आ गया कि साइन थीटा को अगर 1/√2 से बड़ा होना है तो एक तो 45 से 90 के बीच में तो होगा। फिर जब सेकंड क्वाड्रेंट में यूनिट सर्कल को समझता हूँ तो ये पॉइंट 1,0 था, ये पॉइंट, तो यहाँ पर आप 1 से 0 की तरफ गए तो भी तो आपका पॉजिटिव ही है, बट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वो इंक्रीज हो रहा है। तो 1 से लेके जब आप 0 की तरफ जाओगे तो भी तो बीच में कभी 1/√2 आएगा ना, कब आएगा 1/√2, 3π/4, और यहाँ पर वो उस टाइम पर पॉइंट कौन सा होगा, -1/√2 +1/√2, क्योंकि कोस नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, ये एंगल कौन होगा, 3π/4। तो ये 1 से लेके आप 1/√2 पे पहुंचे तो भी ये 1/√2 से बड़ा ही होगा। तो चालू हुआ π/4 से, खत्म हुआ जब वो 1/√2 से बड़ा हुआ। हो गए सारे बाकी क्वेश्चन, कभी आपने पूछा था ये, हाँ तो 47 में तो हमने कुछ किया ही नहीं था, 47 क्योंकि हमें पता चला था कि भाई इसको सोल्व करने में टाइम लगेगा, फिर वो किसी भी रूल से करो, कोसाइन रूल से करो तो भी टाइम लगेगा, नॉर्मल एकदम को तरफ ले जाके करो तो भी टाइम लगेगा। हमने इसमें क्या किया था, एक ऐसी पॉसिबिलिटी चेक कर ली थी जो मेरी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा किसके इक्वल दिया हुआ था, पाई, राइट। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 के बीच में मैं कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो तीनों का एडिशन किसके इक्वल आ जाए, पाई के बराबर आ जाए। जैसे एक पॉसिबिलिटी होगी कि तीनों π/3 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 कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट।
एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये पाई हो जाए बाकी दोनों जीरो हो जाए, नहीं हो सकती, ये पाई तो थोड़ी जाएगा। बट हाँ ये हो सकता है कि 2 पाई बाई 2 हो जाए और एक जीरो हो जाए, फिर ये दोनों पाई बाई 2 ये जीरो, ये दोनों पाई बाई 2 ये जीरो हो, ये दोनों पाई बाई 2 जीरो है, थोड़ी पॉसिबिलिटी और भी मिलेगी। अब उन्होंने हमें क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा का आंसर 3 अल्फा बीटा होना चाहिए। तो मैं जो भी मेरे पास 4-5 पॉसिबिलिटी मुझे दिमाग में आ रही है उसमें से एक पॉसिबिलिटी मतलब सबको देख लूंगा कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अल्फा प्लस बीटा ये वाली पॉसिबिलिटी एक बार चेक करता हूँ, तीनों का एडिशन कितना 5, यहाँ पर क्या होगा पाई बाई 3 कट जाएगा, सिर्फ पाई बाई 3 बचेगा, ये पाई बाई 3 था नहीं सॉरी ये साइन इनवर्स अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 था, अल्फा तो क्या होगा ये साइन इनवर्स अल्फा की वैल्यू है ना पाई बाई 3, आपको अल्फा चाहिए, साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 अल्फा इक्वल टू साइन पाई बाई 3 साइन 60 तो √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 3√3/2 यहाँ पर एक √3/2 एक √3/2 कैंसिल √3/2 3√3/2 into √3/2 9/4। इसको अगर यहाँ पर पुट करूंगा तो अल्फा बीटा इसका आंसर सेटिस्फाई कर गया। अगर वो नहीं करता तो दूसरा देखता, अब ये कर गया तो फिर और कोई नहीं करते होंगे, नहीं ऐसा है मतलब ये इजी है करने, तो आप लोग बस इसको एक तरफ शिफ्ट कर लो फिर साइन दोनों तरफ अप्लाई करो, वो तो भी कर सकते हो पर फिर लेंथी हो जाएगा काफी स्क्वायर हटाने के लिए। लास्ट वाला भी किया था प्लस, जैसे एक चीज जो करवाई उस पे कैसे डाउट आ रहा है, अच्छा सॉरी मेरे पास 50 using the principal values of the inverse trigonometric function the sum of the maximum and the minimum value क्या करना चाहिए 16 times sec inverse x का whole square plus cosec inverse x का whole square, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम sec inverse x का रेंज क्या होता है 0 to पाई, cosec inverse x का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है 0 से लेके π/2, तो 0 से π/2 में बहुत सारी जगह पर हो सकता है। और पहले तो कंफर्म है कि भाई इसका जो कॉमन रीजन वो 0 to पाई है, सॉरी 0 to π/2 तो उसी में से आंसर आएगा, बट प्रॉब्लम है कि दोनों की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है। मैं टेंडेंसी क्यों देखता हूँ, बिकॉज मैं टेंडेंसी देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ इंक्रीज होते तो सबसे छोटी वैल्यू पे ही मिनिमम देता है ना, और सबसे बड़ी वैल्यू पे ये मैक्सिमम देता, डिक्रीजिंग होता दोनों तो छोटी वैल्यू पे सबसे बड़ी देता और सबसे बड़ी वैल्यू में सबसे छोटी, पर ये एक इक्वेशन से कोसेक इन्वर्स की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है। इसकी रेंज क्या है 0 to पाई, कौन कौन सा क्वार्टर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्वार्टर में सेक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, फोर्थ डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है, फोर्थ डिक्रीज होगा तो सेक क्या होगा इंक्रीज होगा, फर्स्ट क्वार्टर में साइन क्या करता है तो कोसेक क्या होगा, तो ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दोनों की टेंडेंसी एक जैसी नहीं है, तो मैं वो छोटा बड़ा से काम नहीं कर सकता, फिर इसको हम सॉरी कर लेते हैं ना, प्रॉपर्टी के हिसाब से सेक इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर का मतलब तो ये हो गया सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सेक इनवर्स x इनटू कोसेक इनवर्स x, कर सकते हैं इसकी वैल्यू π/2 का स्क्वायर π²/4 माइनस ये दोनों जो है सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, इसको हम लोग सेक इनवर्स x को ऐसे ही रहने दे और कोसेक इनवर्स x को π/2 माइनस ये लिख सकता हूँ थोड़ा इजी करने के लिए, लेट सेक इनवर्स x इक्वल टू t है ना, हर बार वो लिखना नहीं पड़ेगा, तो अगर सेक इनवर्स x को t ले लिया तो क्या बनेगा ये 16 टाइम π²/4 -2t into π/2 माइनस t, ब्रैकेट ओपन करो
क्या बनेगा? पाई स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस रूट को कैंसिल, क्या बचेगा? पाई टी बचेगा ना, माइनस माइनस प्लस रूट 3 स्क्वायर, करेक्ट? ये 16 अंदर डाल दो।